भगवान के मंगलमय अनुग्रह से पवित्र ज्येष्ठ मास में भगवान के पवित्र प्रांगण में विराजमान होकर रामायण जी की हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे हैं। जिन महाराज जी का स्मरण पूज्य महाराज श्री ने कराया, अयोध्या श्री जानकी घाट स्थान के संस्थापकाचार्य अनंत श्री विभूषित परम वैष्णवाचार्य स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज, जिन्होंने वर्षों तक गुरु के चरणों में रहकर संप्रदाय के संपूर्ण सिद्धांत को, संप्रदाय के संपूर्ण रहस्यों को अनुभव किया और फिर अपनी साधना और तपस्या के बल पर अयोध्या में श्री जानकी घाट पीठ की स्थापना की, रसिक पीठ की। श्रीमद् रामचरितमानस की प्रथम टीका पूज्य महाराज श्री ने लिखी, जिनका चित्रपट यहाँ पर विराजमान है। ऐसे महापुरुष स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज, जो अयोध्या के विशिष्ट विभूतियों में जिनकी गणना होती है, अयोध्या में जो विभूतियाँ हुई, जिन विभूतियों ने, महापुरुषों ने इस राम भक्ति की धारा को अविरल बनाया और इसे प्रवाहमान किया, ऐसे जो अयोध्या के विशिष्ट महापुरुष आचार्य जन हैं, उन आचार्यों में स्वामी श्री करुणा सिंधु जी महाराज का नाम अग्रगण्य है। सर्वप्रथम पंक्ति में उनका नाम लिया जाता है। ऐसे महापुरुष की जो पवित्र परंपरा है, उस परंपरा में वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, जिनके सान्निध्य में हम सभी लोग विराजमान होकर इस पवित्र उत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, भगवान श्री राम की कथा हमारे जीवन के व्यथा को दूर करने वाली है। मनुष्य के जीवन में व्यथा तब तक है जब तक उसके जीवन में भगवान की कथा नहीं आती। जो व्यक्ति भगवान की कथा में अपने चित्त को, मन को लगाता है, भगवान कभी उसका त्याग नहीं करता। स्वयं भगवान कहते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को सुनाता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनने में रत रहता है, लगा रहता है। मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है। नाहं त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता। भगवान हमें अपना बना ले, इसका उपाय क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राम तो सब कहता है, राम राम सब कहे ठग ठाकुर अरु चो। और बिना प्रेम रीझत नहीं ठाकुर नंद किशोर। बिना प्रेम के ठाकुर रीझते नहीं। राम जी को सब अपना कहते हैं कि राम जी हमारे, राम जी हमारे, लेकिन हमारे कहने से काम नहीं बनेगा। हम कहते रहें कि राम जी हमारे, राम जी हमारे, काम तब तक नहीं बनेगा जब तक राम जी नहीं कहेंगे कि तुम हमारे। राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम जी जिसको अपना कहें, संसार में सब राम जी को अपना कहते हैं, लेकिन राम जी किसको अपना कहते हैं? राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी। तो राम जी किसको अपना कहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा सुनता है, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, जो मेरी कथा को सुनाता है, वो मेरा अपना है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता।
तो हम भगवान के हो जाएं, ये इसका यही उपाय है। हम बार बार भगवान के चरित्र को सुनते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि अगर विचार करो तो हम आप संसार के बंधन में क्यों बंधे हैं? इसका क्या कारण है? बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और वही संसार का काम, जन्म कर्म अनंत जन्मों से चल रहा है। इस जन्म कर्म में हम बंधे क्यों? तो महापुरुष कहते हैं कि रात दिन हम जन्म कर्म का ही चिंतन करते हैं, इसीलिए उसी जन्म कर्म में पड़े रहते हैं। संसार के प्राणियों के जन्म कर्म का ही चिंतन हम रात दिन करते रहते हैं। कोई किसी से मिलता है तो उसकी राम कहानी वो सुनता है और अपनी राम कहानी उसको सुनाता है। अपना जन्म कर्म, अपनी दुख परिस्थिति सुनाता है, वो उसकी सुनता है। तो संसार की गाथा को सुनने और सुनाने के कारण जन्म जन्म से उसी संसार में हम बंधे हैं। बोले अब क्या करें? आदत तो पड़ गई, एक दूसरे के जन्म कर्म का ही वर्णन कहने और सुनने में आनंद आता है, उसी में लगे रहते। फलाने के यहाँ ऐसा हो गया, उनके यहाँ बेटा हो गया, उनकी शादी हो गई, उनके यहाँ मर गए। यही कथा कहानी 24 घंटे सवेरे से शाम तक हमारे आपके जीवन में चलती रहती है। संसार का जन्म मरण, तो संसार के जन्म मरण की बार बार चर्चा करते करते उसी में चिंतन करने के कारण हम उसी संसार के जन्म कर्म के चक्कर में पड़े रहे। आदत पड़ गई। बोले अब आदत कैसे छूटे? बोले आदत जल्दी छूटती नहीं, सुधार कुछ हो जाता है, आदत नहीं छूटती। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जन्म कर्म का ही वर्णन करने की और सुनने की तुम्हारी अगर आदत पड़ गई है तो संसार के लोगों के जन्म कर्म का वर्णन छोड़ करके हमारे जन्म कर्म का वर्णन करो। हमारे जन्म कर्म का वर्णन करो। इसका परिणाम क्या होगा? बोले हमारे जन्म कर्मों का वर्णन करोगे तो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि। तेन परहि भव कूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि। तेन परहि भव कूपा। हाँ तेन परहि भव कूपा। हाँ तेन परहि भव कूपा। भगवान माँ कौशल्या से कहते हैं मैया मेरे इस जन्म कर्म का जो वर्णन करेगा वो संसार में भवकूप में नहीं पड़ेगा। कारण कि भगवान का जन्म कर्म जो है वो दिव्य है, हमारा जन्म कर्म अदिव्य है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहते मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो तत्वतः मेरे जन्म कर्म को समझता है, पढ़ता है, गाता है, जानता है, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा साधन है हमारा भगवान की कथा। इसे गाते रहें, सुनते रहें तो हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। जिस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े बड़े योगी अष्टांग योग करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े साधक बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, वह मोक्ष संसार बंधन से मुक्ति बड़ी ही सरलता से मिल जाएगी।
बस एक काम करना है, भगवान के गुण को गाते रहें, सुनते रहें और इसमें अपने मन को लगाए रहें। ये राम कथा। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में राम कथा का गायन किया, जिस ग्रंथ का नाम है रामायण। कल थोड़ा परिचय मैंने दिया था। ये इतिहास ग्रंथ है रामायण, और इस रामायण में 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और ये रामायण की रचना उस समय हुई जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। दुनिया में जितनी रामायण बनी वो राम जी के लीला समाप्त होने के लाखों वर्ष बाद बनी, लेकिन ये रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित, इस रामायण की रचना उस समय हुई जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। एक विशेषता। दूसरी विशेषता, राम जी ने स्वयं इस रामायण को बैठ करके सुना पूरा। सोचो इसका कितना बड़ा महत्व। हमको आपको सुनने का समय नहीं है, जबकि हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। राम जी चक्रवर्ती सम्राट, संपूर्ण धरती पर उनका शासन था। एक मुख्यमंत्री को और एक विधायक एमपी को फुर्सत नहीं होती, इतनी व्यस्तता होती, वो कहता हमारा बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, हम कहां से समय निकालें। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दो, प्रधानमंत्री भी एक देश का होता। राम जी संपूर्ण धरती के शासक, चक्रवर्ती सम्राट, आ समुद्र पर्यंत जिनका साम्राज्य था, सारे राजा जिनके अधीन, उन राम जी की कितनी व्यस्तता रही होगी। लेकिन उतनी व्यस्तता में भी राम जी ने 25 दिनों तक, 9 दिन की रामायण नहीं है ये, तो हम लोग 9 दिन का अनुष्ठान कर लेते हैं क्योंकि अनुष्ठान विधि में 9 दिन का वर्णन है। लेकिन राम जी ने जब सुना तो प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा राम जी सुनते थे, और 500 सर्ग रामायण में है, तो 20 सर्ग की रोज कथा हो तो कितने दिन में पूरी होगी? 25 दिन। 25 दिनों तक राम जी ने सारा कार्य करते हुए कथा सुना। महाराज श्री कह रहे थे आज उधर गणेश पूजन करना था, देवी देवताओं का पूजन करना था। उस समय राम जी भी यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, और छोटा मोटा यज्ञ नहीं था राम जी का, अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं होता। आज कोई अश्वमेध यज्ञ करना चाहे तो कम से कम 1000 करोड़ रुपए खर्चा होगा, तब भी नहीं होता। ऐसा विलक्षण यज्ञ राम जी कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में राम जी का चल रहा है। राम जी स्वयं यजमान उस यज्ञ, लेकिन यज्ञ कर्म करने के बाद, पूजा अनुष्ठान विधान से निवृत्त होने के बाद जब उन्हें समय मिलता था तो बैठ करके 20 सर्ग की कथा रामायण की सुनी। और सुनाता कौन था? राम जी के ही पुत्र कुश और लव, दोनों भाई। पिताजी जजमान बने और बेटा ही व्यास बन गया। कुश और लव कथा सुना रहे हैं और राम जी सुने।
इस चरित्र को राम जी ने सुना है महाराज। इतनी व्यस्तता में, इतने बड़े अनुष्ठान यज्ञ में समय निकाल करके दत्त चित्त होकर राम जी ने इस कथा को श्रवण किया। ये इस कथा की महिमा है। रामायण, दुनिया के जितने कवियों ने रामायण की रचना की है, महर्षि वाल्मीकि के रामायण से ही कथा को प्राप्त करके, आधार को प्राप्त करके बाकी कवियों ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जब मानस रामायण की रचना करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? बोले कवीश्वर कपीश्वर, कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर कौन? बोले वाल्मीकि, जो कवियों के राजा हैं, आदि कवि। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, ये महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं। आदि कवि का मतलब प्रथम कवि। महर्षि वाल्मीकि के पहले इस धरती पर कोई कवि नहीं था और कोई कविता नहीं थी, कोई काव्य नहीं था। सर्वप्रथम काव्य अगर इस धरती पर प्रकट हुआ तो वो रामायण महाकाव्य है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने। इसलिए इनको कवीश्वर कहा जाता है, इनको आदि कवि कहा जाता है, कवि कोकिल कहा जाता है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल। तो महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की और इस रामायण को स्वयं राम जी ने सुना, और इसी रामायण को सुनकर सभी कवियों को राम कथा का प्रसाद प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी ने तो बताया ही, कल मैंने कथा में कहा था। वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने रामायण पढ़ी, रामायण को सुना, तो मेरे अंदर काव्य रचने की क्षमता उत्पन्न हुई और मैंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बड़े आदर से वाल्मीकि जी का स्मरण करते हैं और कहते हैं कवीश्वर कपीश्वर। और इतने में उनको संतोष नहीं हुआ, फिर वंदना करते हैं और कहते हैं कि बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय। स्पष्ट किया, उन मुनि के पदकंज की मैं वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय, सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। गोस्वामी जी की काव्य कला बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी जी कहते हैं वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण बनाई। और कैसी रामायण बनाई? बोले दोष रहित लेकिन दूषण सहित। दोष रहित दूषण सहित, ये बात तो एक ही हो गई। दोष और दूषण तो एक ही होता है। गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई वो दोष रहित है लेकिन दूषण सहित है। कैसे? बोले रामायण में कोई दोष नहीं है, दोष रहित है रामायण, लेकिन दूषण सहित इसलिए है कि इस रामायण में दूषण नाम के राक्षस का वर्णन भी आ गया है, इसलिए दूषण है। ये दूषण का दोष रहित दूषण सहित। और इसके पहली पंक्ति में कहते हैं सखर सकोमल मंजू। ये रामायण बड़ी कोमल है, बड़ी मंजू है, लेकिन इसके साथ साथ सखर, ये सखर है तो खर का मतलब तो सूखा होता है, फिर कहते हैं मंजू और कोमल है, तो यहां भी वही अर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण बड़ी कोमल बड़ी मंजू है लेकिन सखर है। सखर क्यों है? बोले इसमें खर नाम के राक्षस का वर्णन किया गया। तो खर और दूषण का जो वर्णन है, इस बात को लेकर काव्य की कैसी सुंदर भंगिमा में
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। ये महर्षि वाल्मीकि की रचना आदि काव्य। राम जी ने इसको बैठ करके सुना। अब एक प्रश्न आपके मन में होगा, ये राम जी की ही कथा और राम जी ही बैठ करके सुन रहे हैं, क्या अपनी कथा सुननी चाहिए? बड़े बड़े विद्वान यहां बैठे हैं। शिष्टाचार ये नहीं कहता है, शिष्टाचार कहता है कि अपनी प्रशंसा अपनी महिमा नहीं सुननी चाहिए। अपनी प्रशंसा अपनी महिमा जो सुनता है वो व्यक्ति चापलूस होता है, उसको चापलूसी प्रिय होती। लोग कहते हैं बड़े चापलूस प्रिय हैं, लोग इनकी गुण प्रशंसा करते रहते हैं तो इनकी छाती चौड़ी होती रहती। तो राम जी जैसे महापुरुष साक्षात परमात्मा वो अपना चरित्र बैठ करके सुने, तो इसका उत्तर दिया महर्षि वाल्मीकि। उत्तर सुन करके आपका हृदय गदगद हो जाएगा। और ये रसिकों का प्राण धन है। मतलब यहां रसिक पीठाधीश्वर बैठे हैं, इसलिए हम इस बात को कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। लो, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है। बोले आज तक तो हम यही जानते थे रामायण राम जी का चरित्र। वाल्मीकि जी कहते हैं हाँ, राम जी का भी चरित्र इसमें आता है जगह जगह पर, हाँ, लेकिन ये चरित्र है किसका? तो वाल्मीकि जी कहते हैं काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत। ये सीता जी का महान चरित्र है, ये किशोरी जी का महान चरित्र है, ये हमारी आचार्या भगवती किशोरी जी का, जानकी जी का महान चरित्र है। और इसी में संपूर्ण भक्ति का सिद्धांत भरा हुआ है। इन्हीं रहस्यों को प्राप्त करने के लिए श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने कई वर्षों तक रहकर गुरु के चरण में संपूर्ण रसिक सिद्धांत को, रहस्य को जाना था। पूज्य महाराज श्री के मुख से दास ने सुना, और वो सब सिद्धांत रामायण में ही। महाराज श्री का पूरा नाम श्री रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी। वर्षों तक साधना करके रामायण के रहस्य को जाना। हमारे जो परमाचार्य श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य, जिनकी परंपरा हम लोगों की परंपरा है, उन भगवान श्री रामानुजाचार्य ने अपने गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर 18 बार संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। एक बार दो बार नहीं, 18 बार वाल्मीकि रामायण का भगवान रामानुजाचार्य ने अपने गुरु जी के चरणों में बैठकर अध्ययन किया और सुना। और हर बार नए नए भाव, नए नए अर्थ और नए नए रहस्य गुरु जी ने सुनाए थे। वो सब लिपिबद्ध है, ग्रंथों में आज भी प्राप्त है। ऐसा ये ग्रंथ अद्वितीय ग्रंथ है रामायण। तो ये क्या है? बोले श्री जानकी जी का महान चरित्र, किशोरी जी का महान चरित्र। इसलिए राम जी बैठ करके स्वयं इस चरित्र को सुनते हैं, किशोरी जी के चरित्र को स्वयं भगवान सुनते हैं रघुनाथ जी बैठकर। ये किशोरी जी का महान चरित्र क्यों है? बोले वाल्मीकि जी ने रामायण क्यों लिखी? राम जी को महान बताने के लिए रामायण नहीं लिखा। राम जी तो महान है ही हैं, उनको तो सारी दुनिया जान ही रही है। राम जी के महानता को प्रकट करने के लिए गोस्वामी वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं लिखी। बोले तब, बोले जिस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, उस समय एक धोबी के कहने पर, एक धोबी के आरोप लगाने पर भगवान श्री राम ने सीता जी के महान चरित्र को, सीता जी के महान चरित्र को दुनिया जाने इसलिए
भगवान श्री राम ने जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। और जब किशोरी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गईं, तब वाल्मीकि ने विचार किया, इस देवी के महान चरित्र को दुनिया जान नहीं पाई, धिक्कार है इसी दुनिया को। और अगर इस देवी के महान चरित्र को दुनिया ने नहीं जाना तो इस दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इस देवी के महान चरित्र का मुझे लेखन करना होगा। और महर्षि वाल्मीकि ने किशोरी जी के महान चरित्र को रामायण के रूप में लिखा। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम, ये सीता जी का महान चरित्र है। और इस रामायण को जब गाया गया नैमिषारण्य की धरती पर, तो राम जी ने तो सुना ही, संपूर्ण प्रजा ने सुना। जो प्रजा के लोग सीता जी के चरित्र पर संदेह करते थे उन सब ने सुना। और सुनने का परिणाम क्या हुआ? बोले सुनने का परिणाम ये हुआ कि जब अंतिम दिन कथा के विश्राम का समय आया तो लोगों के मन में जो संदेह था वो संदेह समाप्त हो गया था। और लोगों को पश्चाताप हो रहा था। लोग रो रहे थे कथा सुनकर के कि ऐसी महान देवी के ऊपर हमने आरोप लगाया। मैं किस धरती में धंस जाऊं? लोगों को पश्चाताप हो रहा था। कथा समापन की ओर थी, लवकुश कथा सुना रहे थे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के सभा में आ गए, कथा मंडप में आ गए। जिन सीता का चरित्र लोग सुन सुन करके रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, उन सीता को जब देखा तो लोगों की आंखें झुक गईं। इस महान देवी को मैंने ऐसा समझा। उसके बाद की जो घटना हुई वो तो और भी बड़ी हुई। किशोरी जी आई, भरी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम जी भी बैठे कथा सुन रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राम, प्राचेत सोहम दसमः, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। मेरा नाम प्राचेतस है और मेरा ही नाम वाल्मीकि। हे राघव, न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। असत्य का मैंने कभी आश्रय नहीं लिया। और मैं कहता हूं, इमौ तु तव पुत्र कौ, ये दोनों बालक जो कथा सुना रहे हैं, हे रघुनंदन, ये तुम्हारे पुत्र हैं। तब तक लोगों को पता नहीं था कि ये राम जी के पुत्र। पता केवल किसको था? बोले केवल राम जी को पता था कि ये मेरे पुत्र हैं, बाकी प्रजा नहीं जान रही थी। राम जी तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो सब पता। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, न स्मरामि अनृतम वाक्यम इमौ तु तव पुत्रकौ। हे राम, ये तुम्हारे पुत्र हैं दोनों। मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम, मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। हे राम, मुझे ठीक ठीक याद है, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तस्याहम फलमश्नामि अपात्रा यदि मैथिली, यदि ये सीता मैथिली अपात्रा है, अपवित्र है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं वो सारे पाप मुझे लग जाएं जो पाप मैंने कभी नहीं किया। राम, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सत्य की शपथ लेता हूं, ये सीता परम पवित्र है। अब तो लोगों के आंखों से भर भर आंसू बह गए। जिन सीता की पवित्रता का वर्णन और शपथ वाल्मीकि जैसे सत्य वक्ता कर रहे हैं, उन सीता के चरित्र पर हमने संदेह किया। लेकिन इसके बाद तो और बड़ी घटना हुई। महर्षि वाल्मीकि ने सीता से कहा, देवी सीते, तुम अपने सत्य की प्रतिज्ञा करके अपनी पवित्रता का प्रमाण दो। महर्षि वाल्मीकि के कहने पर सीता जी सभा के मध्य में खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके सीता जी ने
भगवान रघुनंदन के चरणों की ओर देखते हुए कहा, मन वचन कर्म से मैंने एकमात्र रघुनंदन के चरणों की भक्ति अगर की हो, इनके चरणों में प्रेम किया हो, मेरा चरित्र पवित्र हो, तो हे माधवी देवी, हे पृथ्वी, तू मुझे रास्ता प्रदान कर दे, मैं पृथ्वी के अंदर प्रवेश करना चाहती हूं। तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि, हे माधवी देवी, मुझे विवर प्रदान करो, रास्ता प्रदान करो। और ज्यों ही श्री जानकी जी ने राम जी के दरबार में ये संकल्प किया, लोगों ने देखा धरती फट गई महाराज। लोग इधर उधर भागने लगे, कहीं हम न गिर जाएं इस दरार में। धरती फटी और धरती के अंदर से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, स्वर्ण का। उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी विराजमान थी। और ये सीता कौन है? बोले भूमिजा है, भूमि की बेटी है। भूदेवी आई और भूदेवी ने कहा, सीते बेटी मैं तुम्हें लेने आई हूं, आओ मेरे साथ चलो। और ये कह करके भूदेवी ने जानकी जी को बुलाया। जानकी जी धीरे धीरे उस सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई श्री जानकी जी को रोक सके। राम जी भी आंख फाड़ करके देख रहे थे। और तब तक सीता जी आकर के भूदेवी के गोद में बैठ गईं। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और सिंहासन धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने लगा। जब सिंहासन पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने लगा, राम जी अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े। सीते रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, यह राम अपने प्राणों का त्याग कर देगा। ये कहते हुए राम जी दौड़े और जब तक राम जी वहां पहुंचते तब तक सिंहासन पृथ्वी में समाहित हो गया, दरारें बंद हो गई। राम जी उसी भूमि पर लोट लोट करके रोने लगे और राम जी कहने लगे, हे भूदेवी, मेरी सीता को वापस कर दो। अगर ये सीता मुझे प्राप्त नहीं हुई तो आज मैं पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा। वह कोप राम जी का प्रकट है। लेकिन फिर लक्ष्मण जी ने भगवान को समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये आपकी लीला है, अब लीला पूरी होने वाली है, तो लीला के क्रम में जैसे क्रम से लोग आए उसी तरह क्रम से जाना भी है। आप इतने व्यथित न हो। श्री जानकी जी आपसे अलग नहीं है, वो तो सदा आपके हृदय में ही रहती है। तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, आपके हृदय में रहकर आपकी शांति का वो संवर्धन करती हैं। वो तो आपके हृदय में रहती है, आपसे बाहर नहीं। आप अपने स्वरूप को पहचानो। ये सब लक्ष्मण जी ने जब कहा तो राम जी गंभीर हो। तो इस कथा के समापन में इतनी बड़ी घटना घटित हुई। इस रामायण की कथा को राम जी ने पूरा पूरा सुना। और फिर रामायण जब समाप्त हुई तो किशोरी जी का भूप्रवेश हुआ और यह प्रमाणित हुआ कि श्री जानकी जी का चरित्र निष्कलंक चरित्र। इसी बात को सिद्ध करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण की रचना की। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं ये रामायण किसका चरित्र है? सीता जी का चरित्र। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीताया चरितम, ये सीता जी का महान चरित्र। सीता जी के इस महान चरित्र को भगवान रघुनंदन ने सुना है। अब आप कहोगे ये सीता जी का महान चरित्र है तो इसका नाम रामायण क्यों है? सीतायन रख देते, महर्षि वाल्मीकि नाम रख देते सीतायन। सीता जी का चरित्र है तो सीतायन, चरित्र सीता जी का और नाम रामायण। कहते रामायण का यही अर्थ है, रमायाः चरितम रामम। रमा का जो चरित्र है उसको कहते हैं राम। राम तो राम जी का नाम है, वो तो है ही है, लेकिन राम शब्द का यह अर्थ होता है रमायाः चरितम रामम। जो रमा का चरित्र है उसको कहते हैं रामम। तो रमा का चरित्र जो है वो क्या है? बोले रामम।
और रामस्य अयनम, ऐसे चरित्र का जो भंडार है, जो घर है, उसका नाम रामायणम, वो रमायाः चरितम रामम और रामस्य अयनम रामायण, ये रामायण। और इसका नाम रामायण इसलिए भी है, रामस्य अयनम रामायणम, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है, राम जी इसी में रहते हैं। क्यों इसमें रहते हैं? बोले किशोरी जी के चरित्र में ही राम जी की प्रतिष्ठा है, किशोरी जी के चरित्र में ही राम जी का निवास है, इसलिए इसका नाम रामायण। रामस्य अयनम रामायण, ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है। राम जी को ढूंढना है तो कहां जाएं? कहते हैं किसी को भी ढूंढना होता है तो कहां जाते हो? उसके घर पे जाते हो। चलो उनके घर चलते हैं, घर पर मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति कहां मिलेगा? बोले अपने घर पे मिलेगा, अपने निवास में मिलेगा। राम जी को भी अगर ढूंढने के लिए निकले हो तो राम जी का घर कहां है? तो कहते हैं राम जी का घर ये रामायण है। रामस्य अयनम रामायण, राम जी का अयन है, इसी में राम जी मिलेंगे। आज तक जिस किसी को भी राम जी मिले तो रामायण से ही तो मिले। हम आप यहां हजारों लोग बैठे हैं, राम जी की चर्चा कर रहे हैं। 9 लाख वर्ष पहले राम जी ने लीला की और फिर निजधाम चले गए। ना आपके बाप दादों ने देखा, ना हमारे बाप दादों ने देखा, लेकिन 9 लाख वर्ष भी बीत जाने के बाद भी आज भी हम राम जी के विषय में जानते हैं। एक छोटा बच्चा भी हो और कहीं राम जी की फोटो बनी हो धनुष बाण लिए, उस बच्चे से पूछो ये कौन से भगवान है, तो बच्चा भी बता देगा ये राम जी बैठे। आज जन जन में जो राम की प्रतिष्ठा है, किस कारण से? इसी रामायण के कारण। अगर रामायण न होती तो राम जी को लोग कब के भूल गए होते। इसी रामायण में राम जी, और जिस किसी ने भी राम जी को पाया तो रामायण को ही पढ़ करके सुन करके पाया। पहले हम रामायण सुनते हैं तब हम राम जी को जानते हैं। एक बच्चा भी राम जी की फोटो देख करके, मूर्ति देख करके पहचान लेता है कि ये राम जी हैं। उनके बगल में देवी खड़ी है तो बच्चा पहचान लेता है ये सीता जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी हैं। कैसे पहचानता? तो इसने कथा सुनी है, भले किसी व्यास से नहीं सुनी है, जजमान बन करके नहीं सुना है, लेकिन माँ बाप से, माता पिता से, गुरुजनों से, किताबों में देखकर, टीवी में देखकर, मोबाइल में देखकर उस कथा को कहीं न कहीं से पाया है, तब पहचाना है ये राम जी हैं, ये किशोरी जी हैं, ये हनुमान जी हैं। ये कथा ही भगवान का पहचान करा। ये कथा रहेगी तभी राम जी को पहचान पाओ, तभी राम जी को जान पाओ। ये रामायण महाकाव्य अद्भुत है। इसकी रचना त्रेता युग में हुई। उस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन करते। सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में थी। राम जी ने लोकापवाद के भय से उनको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। घटना यह घटित हुई कि एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे। तब तक ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद आए। नारद जी जब आए तो वाल्मीकि जी ने नारद जी का पूजन किया, क्योंकि नारद जी अतिथि हैं, अतिथि का पूजन करना चाहिए। हमारे यहां वेदों में कहा गया, जहां पर यह वाक्य कहा गया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उसी के आगे कहा गया है अतिथि देवो भव। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन किया। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, ये सब वाक्य वेद वाक्य।
और वेद ही धर्म का निरूपण करता है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा होने पर वेद ही प्रमाण होता है, और वेद के अनुकूल जो ग्रंथ हैं वो प्रमाण होते हैं। बाकी हमारी आपकी बात प्रमाण नहीं होती। कोई व्यक्ति आकर के कह दे ये धर्म, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर उसकी बात वो जो कह रहा है वो वेद के अनुकूल है, तब उसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि धर्म में वेद ही प्रमाण है। यहां तक कि महर्षियों की वाणी भी, वेद व्यास जी भी अगर वेद के अनुकूल कहेंगे तब वेद व्यास की वाणी को प्रमाण माना जाएगा, और अगर वेद व्यास भी वेद के प्रतिकूल बोलें तो उनकी बात प्रमाण नहीं मानी जाएगी। इसीलिए वेद व्यास जी ने जब भागवत लिखा तो भागवत के प्रारंभ में कहा, प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो मैं भागवत लिख रहा हूं ये क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, अर्थात वेदों का ही जो सिद्धांत है, जो रस है, वही मैं भागवत में वर्णन करने जा रहा हूं। ये प्रतिज्ञा जब वेद व्यास जी ने की तब भागवत में प्रमाण हुआ, तब भागवत प्रमाण मानी गई। वेद व्यास जी ने लिखा है इसलिए प्रमाण नहीं मानी। तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, तुलसीदास जी के रामायण की एक एक चौपाई को हम लोग प्रमाण क्यों मानते हैं? तुलसीदास जी ने लिखा है इसलिए प्रमाण नहीं मानते। तब बोले तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो वेद के अनुकूल लिखा है, इसलिए प्रमाण मानते। इसीलिए तुलसीदास जी को भी लिखना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल माधि। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, निगम आगम वेद शास्त्र सम्मत मैं रामायण की राम कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। तब जाकर के उनकी एक एक पंक्तियां परम प्रमाण हुई। स्वयं भगवान भी आकर के वेद के विरुद्ध अगर कोई बात कहें तो उनकी बात प्रमाण नहीं होती। उदाहरण कपिल मुनि का। कपिल स्वयं भगवान के अवतार हैं। कपिल स्वयं भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में 5वां अवतार माना जाता है कपिल भगवान। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जो सिद्धांत कपिल ने अपनी कपिल स्मृति में कहा, उसका वेद व्यास जी ने खंडन किया। वेद व्यास जी ने कहा वेद विरुद्ध होने के कारण ये प्रमाण नहीं है। कपिल की स्मृति का खंडन स्वयं वेद व्यास ने किया। स्मृति अधिकरण में वेदांत में वेद व्यास जी ने उसका खंडन किया, और बाद के जितने आचार्यों ने अपने अपने भाष्य में उसका खंडन किया। भगवान शंकराचार्य ने, भगवान रामानुजाचार्य ने, भगवान रामानंदाचार्य ने, सभी आचार्यों ने कपिल के उस प्रकृति कारणवाद सिद्धांत का खंडन किया, क्योंकि वो वेद विरुद्ध है। तो कपिल जैसे भगवान भी अगर वेद विरुद्ध कोई बात कह दें तो उनकी बात भी नहीं मानी। अर्थात वेद ही परम प्रमाण है। दूसरा उदाहरण बुद्ध भगवान का। बुद्ध भी भगवान है। 24 अवतार में बुद्धा अवतार एक अवतार है। 21वें अवतार के रूप में भागवत में बुद्धा अवतार का वर्णन किया है वेद में। लेकिन किसी हिंदू के घर में बुद्ध की पूजा नहीं होती। होती हो तो बताओ हमको। इतने लोग बैठे हैं, कौन अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रख करके आरती उतारता? हनुमान जी की फोटो रखते हैं। अनेक देवी देवता, 33 कोट देवी देवताओं की पूजा हमारे यहाँ होती है, लेकिन बुद्ध की पूजा किसी हिंदू के घर में नहीं। न बुद्ध के नाम पर हम कोई व्रत करते हैं, न कोई अनुष्ठान करते हैं, न कोई बुद्ध के नाम पर स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ नहीं। लेकिन बुद्ध को हम भगवान मानते हैं तो भगवान के अवतार, लेकिन बुद्ध को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश का भी हम पालन नहीं करते। बुद्ध ने जो कहा है वो हम नहीं करते।
क्योंकि बुद्ध के उपदेश का जो पालन करेगा वो नास्तिक हो जाएगा, वो वेद विरुद्ध मार्ग में चला जाएगा। और उसका परिणाम, बोले बुद्ध भगवान के अवतार माने गए, लेकिन जिस देश में बुद्ध उत्पन्न हुए उसी देश के लोगों ने बुद्ध के सिद्धांत को ठुकरा दिया। दुनिया में उनका प्रचार हुआ, लेकिन भारत में उनकी जड़ मजबूत नहीं हो पाई। कारण, क्योंकि भारत में अनादिकाल से वैदिक परंपरा का हम निर्वाह करते, और वेद के विरुद्ध भगवान भी आकर के बोले तो ऐसे भगवान को हम मानने को तैयार नहीं। क्यों? बोले हमारा वेद रहेगा तो फिर भगवान मिल जाएंगे, और वेद नष्ट हो गया, वैदिक सिद्धांत चला गया, तो ईश्वर परमात्मा लोक परलोक धर्म अधर्म का सच्चा निर्णय करने का कोई साधन नहीं बचेगा। इसलिए हमारे महर्षियों ने वेद को ही धर्म में परम प्रमाण माना। वेदात् धर्मो ही निर्भवो, वेद से ही सारे धर्म का प्रादुर्भाव होता है। और आज भी दुनिया के सारे इतिहासकार, बड़े बड़े इतिहासविद इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर कोई है तो वो वेद है। बाइबल तो 2500 वर्ष पुरानी, 2000 वर्ष पुरानी। कुरान बोले 14 वर्ष पुराना, 1400 वर्ष पुराना। बाकी जितने धर्म ग्रंथ हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3000 वर्ष प्राचीन। विश्व में सबसे प्राचीन अनादिकाल का कोई ग्रंथ अगर है धर्म ग्रंथ तो वो वेद है, जो अनादिकाल से मानव का मार्गदर्शन करता चला है। इसलिए वेद को धर्म में परम प्रमाण माना जाता है। तो वेद कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि द्वार पर आ जाए तो उसकी पूजा करनी चाहिए। अतिथि कहते किसको हैं? बोले जिसको आप गेस्ट कहते हैं, मेहमान कहते हैं, कहते नहीं। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि न हो, जो बता करके आए, फोन करके आए, सूचना दे करके आए फला तारीख को हम आ रहे हैं, जिसके विषय में आपको पहले से पता हो कि वो व्यक्ति आने वाला है, वो अतिथि नहीं होता। अतिथि का मतलब है जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित न हो, पता ही न हो, अचानक आ जाए। और जो अचानक आ गया वो अतिथि, उसकी पूजा करनी चाहिए। अतिथि देवो भव, जिसके द्वार से अतिथि बिना सम्मान पूजा के लौट जाता है, उस गृहस्थ का धर्म नष्ट हो जाता है। नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, और पूजन करने के बाद वाल्मीकि जी ने नारद जी से सत्संग किया। संतों का यही स्वभाव होता है, दो संत मिलेंगे तो भगवान की चर्चा हो। सत्संग की महिमा इसीलिए कही, सत्संग की महिमा है ना। पूज्य महाराज जी ने प्रारंभ में कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब सत्संग मिलता है। लेकिन सत्संग होता क्या है? सत्संग किसको कहते हैं? एक गांव के बाहर कोई दूसरे गांव का व्यक्ति था, लोग उसे नहीं जानते थे, उसका घर परिवार नष्ट हो गया। तो नारी मुई गृह संपत्ति नासी, 4-10 गांव दूर जहां लोग नहीं जानते थे वहां जा करके एक छप्पर बना करके बैठ गया। लोग ने कहा अरे ये तो संत है, और अपने परिवार के नष्ट होने के वियोग में रात दिन बैठ करके गांजा फूंकता था, सुल्फा लेता, भांग खाए, पड़ा रहे, कभी नहा ले कभी न नहाए। लोगों ने कहा अरे ये तो परमहंस हैं, चलो इन्हीं के पास सत्संग करने गए। सत्संग करने उसने कहा भरो चिलम,
उसने चिलम भरवाया, कहा तुम भी फूंक मारो हम भी फूंक मारें, यही सत्संग है। बोले ये सत्संग नहीं है, इस सत्संग से कल्याण नहीं होगा। महाराज जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था बने वो सत्संग कैसे हो सकता? सत्संग तो वो है जब दो संत मिलें और दोनों के मिलने पर संसार की सारी चर्चा छूट जाए और भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए, उसका नाम सत्संग है। वो सत्संग है महाराज, उस सत्संग से कल्याण होता है। उस सत्संग की महिमा बताई गई है शास्त्रों में, भाग्योदय न बहुजन्म समर्पित, गति कीरति मति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जेहि पाई, सो जानल सत्संग प्रभाव। वो कैसा सत्संग? बोले वो सत्संग जहां पर बैठने से भगवान की चर्चा प्रारंभ हो। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहाँ जेहि पाई। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। वो सत्संग क्या है? बोले जहां दो संतों का मिलन हो तो भगवान की चर्चा प्रारंभ हो, वो सत्संग। वाल्मीकि जी के यहां नारद जी आए तो नारद जी ने अपने दुख की कोई चर्चा नहीं की, नारद जी ने अपनी किसी समस्या की चर्चा नहीं की। आते ही महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा, मुनिवर आप पधारे, हम तो धन्य हो गए। आप सर्वज्ञ कल्प, सर्वज्ञ कल्प का मतलब आप सब कुछ जानते हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी जिज्ञासा है कि इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है और कैसा पुरुष? बोले वो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, चरित्रवान हो, जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हों, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो, जो आत्मवान हो, जो जितक क्रोध हो, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो। ऐसे पुरुष के विषय में मैं जानना चाहता हूं। हे देवर्षि, आप ही ऐसे पुरुष के विषय में हमें बता सकते हैं। ये प्रश्न किया वाल्मीकि जी ने नारद जी से। अब ये प्रश्न कितना गंभीर है, ये प्रश्न नहीं है, ये ब्रह्म जिज्ञासा है। क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। जो लोग वेदांत पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, जैसे वेदांत में सबसे पहले ब्रह्म जिज्ञासा होती है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः, अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हुई। तो उसका उत्तर दिया ब्रह्म जिज्ञासा हुई। ब्रह्म कौन? तो कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पालित होता है, जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है। बोले ये कहां लिखा है, किस प्रमाण से सिद्ध होगा? तो वेदांत ने कहा शास्त्र योनित्वात्, सूत्र कहा शास्त्र योनित्वात् माने शास्त्र ही उस परमात्मा की ब्रह्म की योनि है। योनि माने जहां से उत्पन्न हो उसको कहते हैं योनि। योनि माने कारण। तो ब्रह्म परमात्मा को हम कहां से जानते हैं? बोले शास्त्र के द्वारा जानते हैं।
इसलिए परमात्मा शास्त्र योनि है। बोले शास्त्र में अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में। कौन सी बात माने? तो वेदांत ने कहा तत्व समन्वयात, उनका समन्वय करो। परस्पर जो विरुद्ध प्रतीत होने वाली बातें हैं उनका उस ब्रह्म में समन्वय कर दिया जाता है। ये ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत में है, ब्रह्म को जानने की इच्छा और उसका विचार, उस ब्रह्म जिज्ञासा से हटकर ये विलक्षण ब्रह्म जिज्ञासा रामायण में की गई, जो वाल्मीकि जी ने नारद जी से किया। क्यों? बोले उसमें जो ब्रह्म की जिज्ञासा की गई, उस ब्रह्म का अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। हाँ, क्या निर्णय नहीं हो पाया? बोले वेदांत में जो ब्रह्म जिज्ञासा की गई, उस ब्रह्म के विषय में आज तक मतभेद चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म निर्गुण निराकार है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वो निर्गुण निराकार